हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो नंबर सिस्टम की जो अपनी श्रृंखला चल रही है उसमें अपनी आज की 12वीं क्लास है और 12वीं क्लास में अपने आज पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। इससे पहले भी जो क्लास हुई है वो यूनिट डिजिट की हुई है, बेसिक क्लास है, आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो आज एडवांस थोड़ी सी इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ सवाल मैंने लिख रखे हैं बोर्ड पर, पहले इन्हें करते हैं फिर और भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो मैंने लिख रखा है इस तरह से कि भाई यदि x बराबर 322 की पावर 26 माइनस 123 की पावर 24 प्लस 425 की पावर 30 है तो x का इकाई अंक क्या होगा, और ये विकल्प इसके दे रखे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो सवाल तो ये है, इसका मतलब है कि हमें कुल मिलाकर ये जो संख्या दे रखी है इसका हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। ये तो बड़ी संख्या है, x के बराबर ये दे रखी है, तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसका इकाई का अंक निकाल दिया तो इस संख्या का भी इकाई का अंक निकाल दिया नहीं। तो सबसे पहले मैं कुछ पिछली क्लास में जो बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट उसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि भी अगर किसी पावर का हमें मतलब यूनिट डिजिट निकालनी है और पावर है वो, तो हमें किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, है नहीं। किसी पावर को 4 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लो मुझे निकालना है कि भाई 5 की पावर 24 है, अब इसका इकाई का अंक निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर दे रखी है इसे कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसे इसकी पावर लगा के सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से इकाई अंक निकालते हैं। और अगर ये पावर 4 से पूरा पूरा कट जाती है तो फिर उस केस में क्या लगाते हैं, पावर 4 ही लगाते हैं, ठीक है ना। तो 5 की पावर अगर इसे हम निकालेंगे इकाई का अंक तो कितना आएगा, 5 की पावर 24, और इसे काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो 5 की पावर कितना लगाएंगे, 4, और 5 की पावर जब 4 बार सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इकाई का अंक 5 ही आएगा, है नहीं। और हमने एक बात और सीखी थी कि अगर 4 डिजिट आ जाए, 0 है नहीं, 1 और 6 एंड 5, अगर ये 5 डिजिट में से कोई सी भी डिजिट आ जाए और इनकी कितनी भी बड़ी पावर हो तो इकाई का अंक हमेशा ये होता है, ठीक है ना। 0 1 6 5, 0 1 5 6, ये याद रखने हैं अपने नंबर। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवालों को करना है और ये आराम से आसानी से सवाल है, आसान से हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो देखो 322 की पावर 26 है, हमें क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड। 26 को 4 से अगर छोटा करेंगे, डिवाइड करेंगे 26 को, तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, 2 की पावर कितना बचेगा, 2, ठीक है, माइनस 24 तो पूरा पूरा कट जाएगा। 24 पूरा पूरा कट जाएगा तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, जो इकाई का अंक है उसकी पावर कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे, ठीक है। और बचा कितना फिर, प्लस 5 की पावर कितना है, 30, और 5 की पावर 30 है तो 28 कट जाएगा, ठीक है। और बचेगा कितना, 5 की पावर 2। अगर 5 आ जाए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने बता रखा है कि भी 0 1 और 5 और 6, अगर ये इकाई अंक आ जाएंगे तो पावर कितनी भी हो इकाई अंक कितना रहता है, वही रहता है सेम। तो हम सीधा भी लिख सकते हैं 5, ठीक है। अब 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, माइनस 3 की पावर अगर हम 4 निकालेंगे तो 3 3 9 और 9 ने 81, कितना इकाई अंक आ जाएगा 1, और ये प्लस का कितना है 5। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 4 और 5 9, 9 4 और 5 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8 बचा। तो इस तरह से जो इस सवाल का इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो आराम से इस तरह से निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलिए आइए दूसरा सवाल करते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है, x बराबर 833 की पावर 40 माइनस 577 की पावर 34 प्लस 736 की पावर 122 है, तो x के इकाई का अंक बताना है कि भी x जो संख्या आएगी इसका इकाई अंक क्या होगा, और ये इसके विकल्प है। तो इसे कैसे करेंगे, हमें पता है कि भी 833 की पावर कितना है, 40, और 40 जो है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, 3 की पावर कितनी लगाएंगे, 4, और 3 की पावर 4 लगाएंगे तो 3 3 9 और 9 ने 81, इकाई अंक इसका कितना आने वाला है, इसका इकाई अंक आने वाला है 1, ठीक है। मैं सीधे लिख रहा हूं, फिर कितना है माइनस 577 की पावर कितना है, 34। अब 34 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 2, ठीक है ना, 32 कट जाएगा पूरा। तो 7 की पावर कितना बचेगा, 7 की पावर 2,
7 की पावर 2 का मतलब सत्तू सत्तू 49, ठीक है। 49 का कितना लिख लेंगे हम, 9 लिख लेंगे, क्लियर। फिर प्लस का सिंबल, 736 की पावर 122। अब इकाई का अंक अगर 6 हो और कितनी भी पावर कर दो तो इकाई का अंक कितना रहता है, 6 रहता है। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 6 और 1 7 और 7 माइनस 9, ठीक है। 7 माइनस 9 कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 2, ठीक है। अब इकाई अंक कभी माइनस में आ जाता है तो हमें क्या करना बताया था कि इसमें मैंने बताया था कि प्लस 10 ऐड कर देना है, ठीक है। अगर कभी भी इकाई अंक माइनस में आता है तो हमें क्या कर लेना है, प्लस 10 ऐड कर लेना है। तो 10 में 2 मतलब 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो इसका इकाई अंक भी कितना होगा, 8 होगा। तो इसका आंसर होगा 8। अगर आप ये ना करना चाह रहे हो तो आप ये समझोगे कि ये वाली संख्या जो है, जो 7 है, इसके इकाई में और भी तो बहुत बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे हम इधर से कैरी ले लेंगे भाई, इसके हमने इकाई का अंक लिया है, संख्या और भी होंगी तो इधर से कैरी ले लेंगे, हो जाएगा 17 और 17 में से 9 घटाएंगे तो सीधा 8 आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे भी आप कर सकते हो। आइए ये तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है, यदि x बराबर 444 की पावर है फैक्टोरियल 444, ठीक है। ये फैक्टोरियल का सिंबल है, आप ऐसे लगा लो, चाहे इस तरह से भी लिखा होता है, ठीक है ना। ये चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है, 444 की पावर 444 इस तरह से, ठीक है। ये भी सिंबल होता है इसका, ये वाला। तो चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो हमें क्या करना है, ये वाली जो संख्या x है इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको छोटी बात में पता हो कि फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है, फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 गुणा 1, ठीक है, मतलब 2। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना, 6। मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जितना फैक्टोरियल है और उसके मल्टीपल में 1 तक कराते चले जाओ, तो जितना भी मल्टीपल होगा 1 तक या 1 से लेकर जितने फैक्टोरियल तक, यानी फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 3 तक की सभी संख्याओं की मल्टीपल या गुणन, उनकी सबकी गुणनफल जो होगा वो क्या कहलाता है, फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसी तरह से फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और बराबर कितना आ जाएगा, 24, ठीक है ना। इसी तरह से मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना बड़ा फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है 444। अब आप एक बात याद रखनी है, देखो फैक्टोरियल 4 ही कितना आ गया, 24 आ गया, और ये तो फैक्टोरियल 444 है। तो फैक्टोरियल 4 से बड़ी अगर कोई संख्या होगी, है नहीं, देखो फैक्टोरियल 4 का मान किससे डिवाइड है, 4 से डिवाइड है। तो इसका मतलब है कि अगर फैक्टोरियल 4 से कोई बड़ी संख्या होगी तो वो भी क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी पूरी पूरी। यानी फैक्टोरियल 444 है तो 444 गुणा 443 गुणा 442 ऐसे 1 तक आना है गुणनफल में। तो वो संख्या कहीं ना कहीं जब पावर में आएगी तो वो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है 444 का फैक्टोरियल, वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। और डिविजिबल है तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, उस केस में हम लगाते हैं इकाई के अंक जितना भी हो उसकी पावर कितना लगाते हैं, 4। बस इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टोरियल जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने क्या ले लिया, 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 6 छंग 36, ठीक है ना। इसे कैसे लिखेंगे भाई, 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 4, इसी तरह से तो लिखेंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है, 16 का 6, 4 चौक 16, 16 का 6 और 6 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36 और आंसर कितना हो जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल के आंसर है और आराम से आपको ये सवाल समझ में आ जाएंगे। ये 3 सवाल थे, तीनों के। तो आइए दोस्तों ये 2 सवाल और करते हैं, ठीक है ना। तो ये चौथा सवाल है, देखिए चौथा सवाल क्या करा है, यदि x बराबर 15 की पावर 99 बटे 3 की पावर 11 प्लस 21 की पावर 40 बटे 7 की पावर 20 है तो x का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। तो
तो ये सवाल है और ये इसके विकल्प दे रखे हैं। तो अगर ऐसा कोई सवाल आता है और उसमें इकाई अंक निकालने को आएगा तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो 15 की पावर 99 है और 3 की पावर 11 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 15 को इस तरह से तोड़ेंगे कि नीचे जो संख्या दे रखी है इसके मल्टीपल में कोई संख्या आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हमें तोड़ेंगे, तो 15 के मल्टीपल में अगर तोड़ेंगे 15 को 3 के मल्टीपल में, तो 3 पंजे 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं हम, 15 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 99 और गुणा 5 की पावर 99, ठीक है। 3 की पावर 99 गुणा 5 की पावर 99 और बटे कितना है, 3 की पावर 11, ठीक है, 3 की पावर 11 है। ये कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो कहीं पे भी अगर ये लिखा होता है कि भी a की पावर b और गुणा c की पावर b, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a गुणा c की पावर b, ठीक है ना। यानी इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया। अब इसी तरह से इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो 21 को 7 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो कितना टूट जाएगा, 3 गुणा 7, ठीक है। पावर 40 है तो दोनों जगह 40 करनी पड़ेगी, पावर 40 होगी, 3 की पावर 7 की पावर, और बटे में क्या दे रखा है, बटे में दे रखा है 7 की पावर 20। अब एक लाइन और सॉल्व कर लो इसकी, बस फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब जो चीज कट रही है, जो संख्या कट रही है उसे काट देंगे। तो 3 की पावर 11 से 3 की पावर 99 कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो घट जाती है, ये बात आपको पता होगा। तो 3 की पावर 99 है और 3 की पावर 11 है, तो 11 जब ऊपर ले जाएंगे तो 99 में से 11 घटा देंगे तो 3 की पावर कितना बचेगा, 3 की पावर बचेगा 88, गुणा कितना बचेगा, 5 की पावर 99 बचेगा, प्लस सेम काम अपने यहीं पे करेंगे। 7 की पावर 20 है और ऊपर 7 की पावर 40 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ये 3 की पावर 40 तो बचेगा ही बचेगा, गुणा 7 की पावर 20 कट जाएगी तो कितनी बचेगी, 7 की पावर 20 बचेगी। क्लियर। अब 3 की पावर है 88 और 5 की पावर है 99, तो 5 की पावर 99 का कितने भी पावर वो 5 की, तो इकाई अंक कितना आता है, 5 आता है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। और इधर अब 5 की जो गुणा है, अगर किसी भी ऑड नंबर से कराई है तो हमेशा क्या होता है, हमेशा 5 ही आता है। ये क्या है, हमारी ऑड संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। और 5 से अगर गुणा कराई जाएगी किसी ऑड संख्या में तो इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो इसका पूरे का जो इकाई अंक रहेगा, इसमें निकालने के लिए कितना है, 5 आ गया। तो 5 से यहाँ पे भी कोई भी संख्या है तो उसमें गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, है ना। निकालोगे भी तो वैसे भी निकल जाएगा। 3 की पावर 88 है, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, और 4 से जब पूरा पूरा कट जाएगा तो 3 की पावर कितना लगेगा, 4 लगेगा। और 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 3 3 9 और 9 ने 81 यानी 1। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, इसका इकाई अंक आ गया 1। चलो निकाल लेते हैं, इसका कितना आ गया, 5 आ गया, प्लस 3 की पावर 40, फिर 4 से पूरा पूरा कट रही है पावर, तो 3 की पावर 4 लगाएंगे, और 3 की पावर 4 का मतलब 3 3 9 9 ने 81, तो मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। और गुणा 7 की पावर 20 है, तो ये 20 भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ भी क्या लगेगी, 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है ना। 7 गुणा 7 7 गुणा 7, 7 7 49 और 7 7 49, और फिर 9 ने 81, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 49 का 9, 7 7 49 का 9, और 9 की गुणा 9 ने कितना हो गया, 81। तो इस तरह से यहाँ पे जो इकाई अंक बना वो कितना बना, इकाई 1 एकड़ 1, और यहाँ कितना बना, 5 एकड़ 5। तो अब 5 और 1 के बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो हम इसे ऐड कर देंगे, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा जो इकाई अंक बना वो कितना बना, 6 बना। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, वो 6 होगा। राइट आंसर जो है इसका 6। तो ये आसान सा सवाल था, आराम से इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये 5वां सवाल देखते हैं।
इस पांचवें सवाल में क्या पूछना चाह रहा है कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक हो सकता है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक हो सकता है। यानी कोई भी अगर आप पूर्ण वर्ग संख्या निकालो तो इसका इकाई का अंक कौन सा हो सकता है। इसका मतलब है इसमें जो विकल्प रखे हुए हैं 3 अंक ना हो सकते, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग की इकाई में 3 अंक ना आ सकते, केवल एक ही अंक इसमें रखा हुआ आंसर का। ठीक है, तो चलो इसे पहले क्लियर करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर ले रहे हैं, इस बात को समझ ले रहे हैं कि भाई 0 का अगर वर्ग करेंगे, ठीक है, 0 का पूर्ण वर्ग मतलब पूरा वर्ग, तो 0 का वर्ग करेंगे कितना आता है, 0 ही आता है। अगर 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो आता है 4। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, और इकाई अंक कितना बना 6। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25 मतलब 5। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 6 का वर्ग करूं तो कितना आएगा 36 का मतलब 6। 7 का वर्ग करें तो 7 7 49 मतलब 9। 8 का वर्ग करें तो मतलब 8 8 64 मतलब 4। और 9 का वर्ग करें तो 9 ने 81 मतलब 1। और फिर से 10 आ जाएगा, 10 का वर्ग करोगे तो फिर कितना आ जाएगा 0। फिर ऐसे ही सिमिलर चलता रहेगा। 11 का वर्ग करोगे तो 1, 12 का वर्ग करोगे तो 4, फिर इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है ना, यानी अब ये संख्या जो हमने करी 1 से लेकर 10 तक ही करके देख लेनी है आपको, इनसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये संख्या हमने जब करी तो कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग के इकाई अंक में आ सकती है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक हो सकते हैं। इकाई अंक हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। देखो 0 आ गया है तो इसका मतलब 0 हो सकता है, किसी भी संख्या के इकाई अंक जो आ सकता है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 0 हो सकता है। 1 आ गया तो इसका मतलब 1 हो सकता है। 4 आ गया तो 4 इसका मतलब हो सकता है। ठीक है, 2 कहीं ना आया यानी 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 5 आ गया तो 5 हो सकता है। ठीक है, और 6 हो सकता है, 6 हो सकता है। 7 दिख ना रहा है, 8 कहीं पे भी नजर आ रहा है, नहीं दिख रहा है। 9 नजर आ रहा है, 9 नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या निकालें और उसका इकाई अंक निकालें तो उसमें इकाई अंक में या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 4, 5, 6 या 9, ये अंक हो सकते हैं। और कौन से पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक ना हो सकते, ठीक है ना, ना हो सकते, वो डिजिट कौन से हैं जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक ना बन सकते कभी, तो वो कौन से। देखो यहाँ पे कहीं आपको 2 दिख रहा है तो 2 नहीं आ सकता। 3 नजर आया तो 3 भी कहीं नजर ना आया, तो इसका मतलब 3 भी नहीं हो सकता। 4 नजर आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नजर नहीं आया तो इसका मतलब 7 नहीं हो सकता। 8 भी कहीं नजर ना आया तो इसका मतलब 8 भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये अंक हमारे पास में है जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक नहीं हो सकते, और ये वो 6 डिजिट है जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक हो सकते हैं। तो इसमें से जो हमारा आंसर था सही, अब आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो ये जो सवाल था इसमें पूछ रहा था कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक हो सकता है। विकल्प क्या है, 2, 3, 4, 8। तो 2 तो ना हो सकता है, नहीं, देखो 2 ना हो सकता है, 2 इस वाली लिस्ट में है, 2, 3, 7, 8। 3 भी ना हो सकता, तो ये भी आंसर ना है। 8 भी इस लिस्ट में है तो 8 भी ना हो सकता। कौन सा आंसर होगा, 4 आ सकता है, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग में 4 आंसर हो सकता है। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है अपना 4। ठीक है ना, तो इस तरह से ये पूरी की पूरी बात आप ध्यान रखना है कि भी किसी कौन पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक कौन सा हो सकता है,
और कौन सा ना हो सकता है, आप आराम से निकाल के देख लेना और बाकी वैसे आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको इस तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आइए दोस्तों ये सवाल और देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना छठा सवाल है, छठे सवाल को करेंगे। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। तो इस सवाल में सबसे ज्यादा जरूरी है इकाई अंक निकालने से पहले कि भी आपको जानकारी हो पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होती हैं, तो आप सबको पहले से ही जानकारी इस बात की होगी कि भी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो हमें प्रारंभिक या प्रथम जो 50 पूर्ण संख्या है उनका सबसे पहले योगफल ज्ञात करना है और उसके बाद में हम इकाई अंक बता पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, 50 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो इसका मतलब है 50 पूर्ण संख्याएं कहाँ पर स्टार्ट, मतलब कहाँ पर पूरी हो पाएंगी, तो हम करेंगे स्टार्ट 0 से। पूर्ण संख्याएं कितने से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं, ठीक है ना। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + ... और 50 कहाँ पे हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी 49 पे, ठीक है। 0 से लेके 49 तक कितनी पूर्ण संख्या हो जाएंगी, 50 पूर्ण संख्याएं। तो 50 पूर्ण संख्याओं का हमें योगफल निकालना है। अब योगफल निकालेंगे तब जाके हम इकाई का अंक बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्याओं के जो 50 पूर्ण संख्या है इनका योगफल निकालेंगे। तो इसमें हम 0 को तो काउंट करेंगे ही ना करेंगे। देखो 0 पूर्ण संख्याओं में तो काउंट होगा 50 पूर्ण संख्याओं में, लेकिन आप योगफल करेंगे 0 तो 0 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता योगफल पे। तो इसका मतलब है कि ये हमें कुल मिलाकर 1 से लेके 49 तक ऐड करना है। अब लगातार प्राकृतिक संख्याओं उनका हमें योगफल ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो आप उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 49। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, n+1/2, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 49 है, तो 49 × 50 बटे कितना लगाएंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। और 25 पे 5 आ गया, 5 की 9 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 45। तो इस तरह से इकाई अंक हमारे इस सवाल का क्या होगा, 5। तो आसान सा सवाल था, बस ये जानकारी होना बहुत जरूरी था कि 50 पूर्ण संख्या हमें कहां तक लेनी है और 0 लगा के लेंगे तो 49 तक हमारी 50 पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। आराम से समझ में आता होगा। इसी तरह से आइए ये सवाल देखते हैं। 7वां जो सवाल है ये है 24 की पावर 24 का इकाई अंक ज्ञात करना है। अब इसमें इस केस में हमें कैसे निकालना है, तो इसमें हमें ये समझना है सबसे पहले कि भी हमें जो पावर सॉल्व करनी होती है 4 से डिवाइड करनी होती है। तो हम ये पावर देखेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे 24 की पावर 24। 24 की पावर 24। अब 24 की पावर 24 को हमें कितने से डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। और ये ज्ञात करना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 24 की पावर 24 का मतलब क्या है, देखो इसे 24 की पावर 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 24 कहां तक जा रहा है, 24 × 24 × 24, ऐसे ही कहां तक जा रहा है, 24 बार तक चल रहा है। यही तो मतलब हो गया भाई 24 की पावर 24 है, इसका मतलब है ये 24 बार लिखा जाएगा। और हमें अब डिवाइड कितना करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे 24 को तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। 24 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, यानी हर बार रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो इसका मतलब है ये वो संख्या है जो 4 से पूरी कट जाएगी। और जब पावर 4 से पूरा कट जाता है तो हमें पता है कि जो इकाई अंक है उसकी पावर हम कितनी लगाते हैं, उसकी पावर लगाते हैं 4। तो अब इसका इकाई अंक निकालना बहुत ही आसान हो गया कि हमें 4 की पावर 24 की पावर 24 सोल्व ना करना, हमें कितना करना है, 4 की पावर 4 सोल्व करना है। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 4 × 4। तो ये 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 6 और 6 की 6 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा हमारा 6।
तो इस आधार पे इस सवाल को करेंगे। तो इसी तरीके से अपना ये 8वां सवाल है। 8वें सवाल को और करते हैं। तो ये दे रखा है 73 की पावर 10 की पावर 20 की पावर 30 की पावर 40, इस तरह से 73 की पावर 10 20 30 40 इस तरह से दे रखा है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई ये 30 कितनी जगह है, 40 बार है। फिर इसकी पावर 20, 30 की 30 गुणा करेंगे 40 बार तक, उसकी पावर हो जाएगी। फिर 10 उतनी जगह हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि भाई ये जो संख्या है ये पूरी जो पूरी है वो 4 से क्या है, डिविजिबल है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। जब ये पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी तो 3 की पावर हमें कितना लगाना है, सिर्फ 4, और इसे सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 की पावर 4 होगा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। तो इस तरह से इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 9 की 9 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 81, और इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। तो इस सवाल का जो आंसर था हमारा वो कितना था, 1। तो इस तरह से ये सवाल किए जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों ये सवाल और पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अपना जो नवा सवाल है वो है 12 की पावर 23 की पावर 27 की पावर 29। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो इसका भी कॉन्सेप्ट वही है जो अपने अभी पिछले सवाल में किया है। तो वो सवाल कैसे किया था, तो हमें क्या करना था, ये निकालना है कि ये वाली पावर देखो 4 से कट जाएगी ना, कट जाएगी, तो उसमें तो आराम से कट रही थी। लेकिन अब इस केस में हमें क्या करना है, तो इस केस में हमें ये करना है कि भी हमें ये देखना है सबसे पहले कि ये वाली पावर ऑड है या इवन है, ठीक है ना। ये पावर जो है ऑड है या इवन है। तो 27 की पावर 29 है, तो ऑड की पावर अगर ऑड हो, ऑड मतलब विषम संख्या की पावर अगर विषम संख्या रखी जाए तो संख्या हमेशा कैसी आती है, विषम आएगी, ठीक है। ये बात आपको याद होगी। तो इसका मतलब है कि ये ऑड पावर है, ऑड संख्या है, ऑड की संख्या की ऑड ही पावर है, तो हमेशा आंसर किसमें होगा, ऑड में होगा। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो नंबर बनी वो बनी ऑड। अब हम जो भाग करते थे 4 से, तो हमें 4 से स्पेशल इस पावर को ही भाग देना है, यानी हमें कुल मिलाकर 23 की पावर 27 की पावर 29 को भाग देके देखना है 4 से, और निकालेंगे हम रिमाइंडर कितना बचेगा। तो हमें पता है कि 4 से 23 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 कितनी बार बचेगा, 27 की पावर 29 इतनी बार, ठीक है। ये बात क्लियर हुई ना हुई भाई, 4 6 24 माइनस का 1 बचेगा, रिमाइंडर कितनी बार बचेगा, इतना। अब ये संख्या कैसी है, तो ये संख्या है हमारी ऑड, ऑड मतलब विषम, ठीक है। अब अगर -1 की गुणा विषम बार करी जाए तो आंसर किस में आएगा, तो ये आपको पता होगी, आंसर माइनस में ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारा रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, वो -1 बचा। अब रिमाइंडर माइनस में भी बचता है, तो माइनस में भी सही है, और प्लस वाला निकालना है तो 4 में से इसे 1 कम कर दो, जो माइनस में बचा है वो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो प्लस का जो रिमाइंडर है वो कितना है, 3 है। तो दोनों ही रिमाइंडर होते हैं, माइनस का भी और प्लस का भी। तो इस केस में हमें कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना है। तो इसका मतलब है अब जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें 2 की पावर कितना लगाना है, 2 की पावर लगाना है 3, और 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 मतलब 2 का घन कितना होता है, 8। तो इस सवाल का जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा, वो आएगा 8। तो इस सवाल का आंसर इस तरह से निकलता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह से ये वाला सवाल है, ये सवाल पिछले वाले सवाल की तरह ही है। 444 की पावर जो फैक्टोरियल 444 था, जिस तरह से हमने वो सवाल किया था उसी तरह से ये सवाल होगा। अब इस सवाल को करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो ये 777 है और ये फैक्टोरियल 777 है। तो फैक्टोरियल 777 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। जब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 7 की पावर कितनी लगानी है, 7 की पावर लगानी है 4। और जब 7 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 7 7 49, और 9 की 9 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, इकाई अंक 1।
तो हमारे इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। तो इस तरह से ये सवाल थे अपने, 10 सवाल हो गए। तो आपको ये वाले जो सवाल अच्छे लगे होंगे, और इसी के साथ में आज की जो अपनी क्लास है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतना ही छोड़ दे रहे हैं आज की क्लास है ना। लेकिन चलते चलते मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, और वो होमवर्क आपको करना है, ठीक है। होमवर्क में ये है कि भी एक सवाल मैं दे रहा हूँ और इकाई का अंक निकाल के आप अपने कमेंट में जवाब उसका दे सकते हो, ठीक है। तो पहला सवाल तो मैं ये दे रहा हूँ कि भाई 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल और इसकी पावर फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 100 इंटू फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 100 का इकाई अंक, ठीक है, का निकालना है, का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है और कमेंट में बताना है आंसर कितना आएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा सवाल है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 50 का क्यूब और इसका भी बताना है इकाई अंक क्या होगा। तो ये 2 सवालों का होमवर्क है आपका, या फिर आप अपने इन सवालों का जवाब अपने कमेंट में दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।